हेलो गाइज, मेरा नाम विवेक और आप देख रहे हैं वीके मास्टरमाइंड। तो दोस्तों, आज हम लोग बाइनरी ऑपरेशन पढ़ने जा रहे हैं और आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नॉलेजफुल होने वाला है क्लास 12th वालों के लिए, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, समझे ना दोस्तों। और वह पेपर में हर साल 2 से 3 मार्क्स का पूछा जाता है, समझे फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बाइनरी ऑपरेशन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो देखिए दोस्तों, बाइनरी ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो मेरी बातों को गौर से सुनिएगा, तभी आपको समझ में अच्छे से आएगा। देखिए, दुनिया में अनेक प्रकार की गणितीय क्रिया है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे प्लस, माइनस, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, डिविजन, ठीक है। अनेक प्रकार की क्रिया आप लोग पढ़े होंगे, पर मैं जो आपको थ्योरी पढ़ाने जा रहा हूँ वो क्रिया सबके लिए मान्य है, वो क्रिया सबके लिए मान्य है। तो ठीक है ना, वो क्रिया कौन सा है तो देख लीजिए यहाँ पर। सबसे पहले एक नोट बना कर लिख लीजिए, नोट। स्टार, जो स्टार रहता है ना, वो सारे क्रिया को रिप्रेजेंट कर देता है और स्टार आपको दिया रहता है, ठीक है ना। स्टार क्या है आप लोग समझ रहे हैं कि एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन, एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है ना। गणित की सारी क्रियाएं इसमें आ जाती है और स्टार आपको गिवन रहता है। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए कि ए स्टार बी जो है ना, वो किसके इक्वल है, मान लीजिए ए प्लस बी के। तो यहाँ पर स्टार का मतलब क्या कर दिया कि प्लस का चिन्ह है। यहाँ पर हम लोग को डिफाइन कर दिया कि ए स्टार बी जो है ना, वह ए प्लस बी के इक्वल है, ठीक है। तो हम लोग को कोई हमको कह देगा कि 5 स्टार 7 निकालिए, तो हम लोग क्या नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर स्टार डिफाइन है कि भाई ये प्लस में है। तो 5 + 7 = 12, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे रहेगा ए स्टार बी = a + b - 3/2, ठीक है। तो यहाँ पर भी स्टार डिफाइन है कि वह a + b और -3 है और डिविजिबल बाई 2 है, ठीक है। तो देख लीजिए, जैसे हमसे कोई कह देगा, यही एग्जांपल ले लीजिए कि 5 स्टार 7 निकालिए, फाइंड कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर स्टार डिफाइन है कि प्लस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 + 7, इसमें से -3 घट रहा है और 2 से भाग देना है। तो 7 × 5 = 12, 9/2, ठीक है। 9/2 हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो स्टार का आप लोग बात समझ गए कि स्टार एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन को कहते हैं, ठीक है। स्टार समझ गए। और अब बारी आती है बाइनरी ऑपरेशन की, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन क्या है अब वो समझिए। हम लोग अब स्टार के बारे में समझ चुके हैं, अब बात आती है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन, तो बाइनरी ऑपरेशन का डिफिनेशन लिख लीजिए, उसके बाद हम चर्चा करते हैं, ठीक है। कि एन ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन इन सेट ए इफ x, y belong A, then x star y belong A for all x, y belong A। तो यहाँ पर मैं भी आपको एक डिफिनेशन समझा दे रहा हूँ, उससे पहले आप एक एग्जांपल समझ लीजिए, उसके बाद हम इसको समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, आपको कोई कहेगा कि बाइनरी चेक कीजिए कि बाइनरी है कि नहीं, तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, ठीक है ना। तो उसी के लिए जब भी कोई आपको कहेगा कि बाइनरी चेक कीजिए, तो आपको 2 चीज़ देगा, एक तो सेट और एक ऑपरेशन। जैसे एग्जांपल में समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए हमको कोई सेट दे दिया n सेट दे दिया, आप लोग समझ रहे हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर, आप लोग नेचुरल नंबर जानते होंगे, 0 को हटा के सारे नंबर्स होते हैं। और ऑपरेशन दिया रहेगा,
ऑपरेशन जो स्टार है ना वह आपको दिया रहेगा। तो जैसे मान लीजिए ऑपरेशन प्लस दिया है, क्या प्लस, और प्लस को यहाँ पर हम लोग डिफाइन कर देते हैं, लेट ए स्टार बी इजिकल टू क्या है, प्लस का है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, और देखिए अब क्या करना है, अब हम लोग को इस सेट दे दिया, अब हमको कह रहा है कि बताइए कि प्लस जो है वह इन सेट पर बाइनरी है कि नहीं है। ठीक है ना, तो अब चलिए हम लोग समझ लेते हैं। देखिए हवा चल रही है बहुत ज़्यादा। देखिए तो हम लोग क्या करेंगे कि जो हम लोग को सेट दिया रहेगा ना, उस सेट में से हम लोग को 2 एलिमेंट ले लेना है। कितना, 2, ओनली फॉर 2 एलिमेंट्स लेना है हमको सेट से। समान लेना है या असमान लेना है, कोई भी। ठीक है, जैसे हम लोग मान लीजिए लेट, हम लोग मान लेते हैं 1,3 ले लिए। ठीक है, 1,3 बिलोंग एन से हम लोग 1,3 ले लिए, और हम लोगों का जो ए स्टार बी है वह क्या दिया हुआ है, यहाँ पे जो ए स्टार बी है वह दिया हुआ है ए प्लस बी। तो ए स्टार बी तो हम लोग का वही यही है 1 स्टार 3, तो क्या हो जाएगा 1 + 3 इक्वल टू 4, हम लोग का ये आंसर हो जाएगा। तो अब 4 क्या, हम लोग को अब ये भी देखना है कि जो हम लोगों का आंसर होगा वो भी क्या होना चाहिए, इसी सेट से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है ना, इसी सेट से बिलोंग करना चाहिए, या ना कि अनदर सेट से। जैसे मान लीजिए इसी एग्जांपल को हम लोग ले लेते हैं। जैसे सेट दे दिया रहेगा एन आप लोग समझ रहे हैं नेचुरल नंबर होता है, और ऑपरेशन आपको स्टार मान लीजिए माइनस दे दिया, माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डिफाइन कर देते हैं इसको, लेट ए स्टार बी इजिकल टू ए माइनस बी, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो। ठीक है ना, तो अब देखिए अब क्या करते हैं, तो इसमें से कोई भी समान या असमान सेट ले लेते हैं। जैसे हम लोग यही समान असमान सेट ले लेते हैं 1,3। ठीक है, या आपको मन है तो ले लीजिए 1,1 1,1। ठीक है, 1,1 ले लिए, तो हम लोग का ए स्टार बी क्या है, ए माइनस बी। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 1 स्टार 1, हम लोग का क्या हो जाएगा 1 - 1 इजिकल टू 0। तो 0 क्या इन सेट से बिलोंग कर रहा है, तो नहीं, 0 डज नॉट बिलोंग सेट इन। तो हम लोग कह देंगे सो, इसलिए माइनस इज़ नॉट बाइनरी ऑन सेट एन। ठीक है, जो माइनस होता है वह बाइनरी नहीं होगा किस पर, सेट एन पर। तो यहाँ पर अब ये बात समझ लीजिए, ये बात कह रहा एन ऑपरेशन स्टार इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। कोई ऑपरेशन स्टार है जो बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है, कब, इन सेट ए में यदि x, y बिलोंग्स ए, जो हम लोग का 2 नंबर लेंगे वो बिलोंग करना चाहिए किससे, सेट ए से। ठीक है, ए से, यहाँ पर डिफिनेशन लिख रहे हैं इसलिए ए लिख रहे हैं। ठीक है, ए से। देन इसका मतलब होता है देन एक्स स्टार वाई जो है ना वो भी बिलोंग करना चाहिए किससे, हमको सेट ए ही से। फॉर ऑल एक्स, वाई बिलोंग से, जो हम लोग का उत्तर आए, जो हम लोग का आंसर, वो भी बिलोंग करना चाहिए किससे, सेट ए से ही। ठीक है, तो अभी हम लोग कहेंगे कि यह बाइनरी है। ठीक है, यहाँ तक तो समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर एक नोट लिख लीजिए, नोट नेचुरल नंबर के सेट के लिए है। ठीक है, कि प्लस इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट एन। ठीक है, प्लस जो होता है ना वो बाइनरी ऑपरेशन होता है किस पर, सेट एन पर। नोट नंबर 2 में लिख लीजिए कि माइनस इज नोट बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट एन। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे। ठीक है, आगे समझे ना दोस्तों, हम लोग चलते हैं अब आगे। अब टाइप्स नंबर 2 पे चलिए। बाइनरी ऑपरेशन टाइप 1 था और ये टाइप 2 है। ठीक है, अब होता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, इसको क्रम विनिमय नियम बोलते हैं, आप लोग जानते हैं। ठीक है ना, कि a + b हो तो b + a भी रहना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग इसको समझ लेते हैं बड़े ही अच्छे से। जैसे देख लीजिए, एनी ऑपरेशन
एनी ऑपरेशन स्टार इज कम्यूटेटिव ऑन सेट ए, ठीक है ना, सेट ए इफ मतलब यदि एक्स स्टार वाई जो हो ना, एक्स स्टार वाई वह इक्वल किसके होना चाहिए, वाई स्टार एक्स के। तो देखिए आप लोग मात्र पढ़े हुए थे कि ए प्लस बी इक्वल होना चाहिए किसके, ए बी प्लस ए के, बट यहाँ पर स्टार क्या है, एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन, यह सारे मैथमेटिक्स क्रिया को रिप्रेजेंट कर देता है। फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग ए, ठीक है, समझ गए आप लोग कि ए प्लस बी हो तो उसका उल्टा बी प्लस ए भी होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप लोग जानते भी होंगे कि 1 गुने ए इजिकल टू ए गुने 1 हो सकता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना, या 2 गुने ए इंटू ए गुने 2 ये भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी हम लोग 4 डालेंगे तो 8 आएगा और यहाँ पर भी 4 डालेंगे तो 8 आएगा। तो यही होता है कम्यूटेटिव नियम कि दोनों का उल्टा होना चाहिए, ठीक है ना, जो ए प्लस बी हो और बी प्लस ए के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब चलते हैं आगे तीसरा नंबर पे, एसोसिएटिव। आप लोग जानते होंगे सहचार्य नियम, एसोसिएटिव नियम जान लीजिए। एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ जान लीजिए, सहचार्य नियम, बहुत ही हल्का नियम, आप लोग 8th क्लास में भी पढ़े होंगे। जैसे देखिए एन ऑपरेशन स्टार इज एसोसिएटिव, ठीक है ना, एसोसिएटिव ऑन सेट ए इफ, यही मसला है मेन, जो एक्स स्टार वाई है वह किसके, एक्स स्टार वाई स्टार जेड इक्वल टू किसके होना चाहिए, देखिए कि एक्स स्टार वाई स्टार जेड के। आप लोग पढ़े होंगे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट या वेक्टर अलजेब्रा में, आप लोग पढ़े होंगे कि ए प्लस बी अब प्लस सी के इक्वल क्या होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी। तो यही बात इसमें है कि स्टार कोई ऑपरेशन है तो वह एसोसिएटिव कहलाता है सेट ए पर, यदि ये नियम का पालन करता है, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। मैं अभी आपको अप्रोच दूंगा, ठीक है ना दोस्तों। अप्रोच तो आप लोग समझते हैं कि मेरा कितना डेंजरस लेवल का रहता है। हम लोग तो चौथा नंबर पढ़ते हैं हम लोग, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये मतलब बहुत ही हल्का है 4 नंबर, और समझना बहुत ही आसान है। देखिए गणित की क्रिया उस पर काम ना करे, क्या, गणित की क्रिया उस पर काम ना करे उसे हम लोग आइडेंटिटी का एलिमेंट कहते हैं। जिस पर देखिए गणित की क्रिया उस पर बेअसर हो, गणित की क्रिया उस पर बेअसर हो उसे हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं, उस पर कोई असर ना पड़े, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं, इफ ई इज आइडेंटिटी फॉर ऑपरेशन स्टार इन क्या, सेट ए, क्योंकि हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं तो सेट ए ही लिखना चाहिए। इफ मसाला देख लीजिए इसका क्या है कि एक्स स्टार ई इजिकल टू क्या होना चाहिए, एक्स, फॉर ऑल एक्स बिलोंग ए। इसका मतलब आप लोग समझे ना कि जो जिस पर गणित की क्रिया बेअसर हो, कोई काम नहीं करे। जैसे देख लीजिए ये क्रिया है और ये इस पर कोई काम कर रहा है, जैसे ही ये था वैसा का वैसा ही रह गया। जैसे देख लीजिए एक एग्जांपल समझ लीजिए कि 1 इज मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, 1 इज मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। कैसे दोस्तों, तो देखिए
आप किसी भी चीज़ यानी 1 से आप किसी भी चीज़ में गुना करते हैं तो क्या होता है, वही चीज़ प्राप्त होता है। तो उसी प्रकार हम लोग x यहाँ पर क्या है 1 है, और ये भी कोई भी प्रक्रिया है, ठीक है। हम लोग इसमें गुना किए तो हम लोग को सेम ही चीज़ मिला, या E1 है या ये x, दोनों बात सेम रहता है, बोथ आर सेम। जैसे देख लीजिए डेट इज इसका 5 या 1 कीजिएगा तो भी क्या होगा 5 ही होगा। और अब एक अगला एग्जांपल देख लीजिए कि जोन 0 होता है ना, 0 क्या होता है, 0 आप उसमें बता देता हूँ, 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। 0 कोई पूछेगा हमसे क्या है तो 0 हम लोग बोलेंगे 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। जैसे देखिए 5 + 0 करते हैं तो क्या हमको 5 ही मिलता है, या 0 + 5 करते हैं तो भी हमको 5 ही मिलता है, ठीक है ना। यहाँ तक तो आपको समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या है। तो हम लोग बोलेंगे गणित की क्रिया उस पर बिल्कुल काम ना करे, बेअसर हो, उसे ही हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। 1 इज मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, ठीक है। हम लोग अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब बात आती है दोस्तों किसकी, तो इनवर्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है। इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट, देखिए क्या है समझ लीजिए, बहुत ही हल्का चीज़ है ये भी, कि इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट, इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट, कहाँ गया मेरा ब्लू पेन। जैसे इनवर्स का मतलब तो आप लोग जानते हैं क्या, मैं अभी आपसे क्वेश्चन करने वाला हूँ, आप लोग जवाब दीजिएगा। यहाँ पर पहले डिफिनेशन लिख लीजिए कि इफ़ y इज इनवर्स ऑफ x फॉर ऑपरेशन स्टार सेट ए में इनवर्स कब होगा, तो देखिए इनवर्स कब होगा आपको मैं बता देता हूँ। देखिए जब A* B इक्वल हो किसके, B* A के, और जो दोनों इक्वल है वह किसके इक्वल होना चाहिए, E के, तो अब हम लोग कह देते हैं कि यह इनवर्स ऑफ एलिमेंट है। जैसे देखिए आप लोग जानते हैं कि 5 का इनवर्स क्या होता है, आप लोग सारे आदमी गलत बोलिएगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड बोलिएगा कि आप कैसे जान गए कि अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन ही गलत किया है। मैं ये बोलता कि 5 का आप इनवर्स निकालिए किसके रिस्पेक्ट में, प्लस के रिस्पेक्ट में, प्लस के रिस्पेक्ट में आप निकालिए, तब आप कहते कि -5 होगा। मैं कहता 5 का इनवर्स निकालिए मल्टीप्लाई के इनवर्स में, मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में, तब आप कहते कि 1/5 होगा। बहुत बच्चा इसमें कहता 1/5 -5 तरह तरह के बातें करने लगता, ठीक है ना। तो इनवर्स यही है, समझ गए। चलिए अब हम लोग अप्रोच की तरफ चलते हैं, अप्रोच, ठीक है। यहाँ तक ही था हम लोगों का थ्योरी, ठीक है ना। तो देखिए अप्रोच में आपको कितने टाइप्स के हिसाब पूछे जा सकते हैं। अप्रोच क्लास में आपको कुल मिला के 5 टाइप्स के हिसाब पूछे जा सकते हैं। तो आप बोलिएगा 5 टाइप्स के हिसाब क्या क्या हो सकते हैं, तो चलिए हम लोग दिखा देते हैं आपको 5 टाइप के हिसाब। टाइप 1 समझ लीजिए, जैसे कोई भी बंदा, कोई भी आदमी आपको सेट दे देगा और ऑपरेशन दे देगा और पूछेगा आपसे कि भाई बताइए कि ये बाइनरी है कि नहीं है। सबसे पहला टाइप्स का तो हिसाब यही हो जाएगा। तो देखिए जैसे एग्जांपल समझ लीजिए कि ऑन जेड क्या, जेड प्लस का मतलब है यहाँ पर प्लस का इंटीजर, ठीक है, जो डिफाइंड है बाई A* B इजिकल टू क्या है A - B + 5। देखिए ये मैं जान रहा हूँ कि ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं। तो नहीं वालों के लिए कैसे हम लोग बनाएंगे, ये देखिए 3 हम लोग पढ़े हैं
कि बाइनरी ऑपरेशन क्या है कि कोई भी सेट किसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में बाइनरी तभी होता है जब उस सेट का कोई दो एलिमेंट समान या असमान ले ले और उसके बीच वही ऑपरेशन करे, और ऑपरेशन करने पर उसी सेट का कोई मेंबर हमें प्राप्त हो तो हम लोग कह देते हैं कि वह बाइनरी है उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो हम लोग कोई भी असमान या समान ले लेते हैं। तो हमने 3,30 ले लिया, जैसे मान लीजिए 3,30 ले लिया, वो बिलोंग किससे कर रहा है, वह जेड प्लस से बिलोंग कर रहा है। देन हम लोग क्या करेंगे, 3 * 30 = क्या हो जाएगा, 3 - 30 + 5, इसका आंसर हो जाएगा -20, जो कि बिलोंग्स नहीं करता है किससे, जेड प्लस से। बिकॉज यहाँ पर जेड प्लस से क्यों नहीं बिलोंग कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्लस इंटीजर चाहिए और यहाँ पर तो माइनस आ गया, इसीलिए यह बिलोंग नहीं कर रहा है। तो हम लोग अब क्या लिखेंगे, हम लोग लिख देंगे हेंस या सो, जो भी लिखना है लिख लीजिए, हेंस अतः स्टार इज नोट बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट जेड प्लस। ठीक है, जेड प्लस। अब ये नहीं वाले के लिए तो दिखा दिए, अब हाँ वाले के लिए कैसे होगा देखिए। अब हाँ वाले के लिए जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए, ऑन जेड प्लस, ये सब आपके बुक का एग्जाम्पल है, ये मत सोचिए कि मैं अलग से दे रहा हूँ। ऑन सेट डिफाइंड बाय A* B = AB। तो देखिए आप कोई भी जेड यानी इंटीजर में, कोई भी इंटीजर में आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वह इंटीजर ही रहेगा। जैसे देख लीजिए हम लोग कैसे करेंगे भाई, ये वाला कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लाखों इंटीजर हो जाएगा इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव हम कैसे दिखाएंगे, इसके लिए हम लोग यहाँ पर मान लेंगे कि लेट x, y बिलोंग जेड प्लस। एक्स प्लस वाई जो है ना वो सारे एलिमेंट के लिए माने हैं। ठीक है, जेड प्लस। देन जो x* y है ना वो भी बिलोंग कर रहा है किससे, वो x* y = क्या है, xy है, xy है, जो कि बिलोंग कर रहा है किससे, जेड स्टार से। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसके आगे कि फॉर ऑल x, y बिलोंग जेड प्लस। हम लोग इसका डिफिनेशन यही पढ़े थे, यही हम लोग लिख देंगे। और बस यहाँ पर लिख देंगे सो स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट जेड प्लस। ठीक है, समझ गए। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब टाइप्स 2 में आ जाइए। टाइप्स 2 में टाइप्स 2 क्या हो सकते हैं, देखिए टाइप्स 2 में क्या हमसे पूछेगा, कम्यूटेटिव दिखाइए, नहीं तो एसोसिएटिव दिखाइए। तो यहाँ पर देखिए फोर कम्यूटेटिव यानी कम्यूटेटिव के लिए एंड एसोसिएटिव। ठीक है, एसोसिएटिव के लिए एग्जाम्पल देख लीजिए कि ऑन क्यू क्या है, एक रेशनल नंबर है जो कि डिफाइन कर दिया गया है किससे, डिफाइंड बाय A* है स्टार A* B = AB + 1। जो स्टार है वह डिफाइन है किससे, AB + 1 से, AB + 1 से डिफाइन है। तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए हम लोग कम्यूटेटिव के लिए देख लेते हैं। फोर कम्यूटेटिव क्या लिखेंगे, हम लोग रूल लिख देंगे। यहाँ पर रूल, सबसे पहले रूल लिख देंगे। देखिए हम लोग को ये हर चीज़ में लिखना है, कम्यूटेटिव दिखाने के लिए हर चीज़ में लिखना है। स्टार इज कम्यूटेटिव ऑन सेट क्यू इफ, यदि वह x* y जो है ना वो किसके इक्वल होना चाहिए, y* x के। फॉर ऑल, तब हमारा x, y भी बिलोंग करना चाहिए रेशनल नंबर से। ठीक है, यानी q से। तो हम लोग कह देते हैं कि वह कम्यूटेटिव है। देखिए तो इस कम्यूटेटिव के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, मेरा वीडियो ख़राब हो गया था पता नहीं कैसे न कैसे। देखिए कम्यूटेटिव के लिए यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो x* y है ना वो किसे इक्वल होना चाहिए, y* x के। ठीक है,
फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स क्यू। तो हम लोग को क्वेश्चन वाला कह रहा है कि सुनिए ना, हम लोग क्वेश्चन वाले को कहेंगे कि जो हमारा एक्स स्टार वाई है ना, वो अगर जो वाई स्टार एक्स के बिलोंग हो जाएगा तो हम लोग भाई कहेंगे कि हमारा एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स क्यू। ठीक है, तो हम लोग कह देंगे कि यह कम्यूटेटिव है। तो देखिए हम लोग का LHS क्या है, एक्स स्टार वाई है, तो एक्स स्टार वाई या दैट इज ए स्टार बी ही ना होगा। ए स्टार बी हम लोग को इतना इतना दिया हुआ था, हम लोगों ने सारा कुछ किया, प्रूव हो गया। ठीक है, और एक एक्स स्टार वाई बिलोंग्स किससे करा दिए हम लोग, क्यू से। तो हम लोग कह देंगे कि यह एसो कम्यूटेटिव है। अब बारी आती है एसोसिएटिव के लिए। एसोसिएटिव, ठीक, एसोसिएटिव के लिए क्या करना है, देखिए सॉल्यूशन में यहाँ पर देखिए स्टार इज एसोसिएटिव। ठीक है, इतना लिखना है ऑन सेट क्यू। हम लोग यही क्वेश्चन लिए हैं। इफ एक्स स्टार वाई स्टार जेड, आप लोग जानते हैं कि एसोसिएटिव के लिए 3 गो एलिमेंट लेना पड़ता है, इजिकल टू एक्स स्टार वाई स्टार जेड फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स किससे, क्यू से। हम लोग को इतना हर क्वेश्चन में लिखना है एसोसिएटिव के लिए। ठीक, यहाँ पर कहने का यह सेंस है कि एक्स कॉमा एक्स स्टार वाई स्टार जेड किसके बिलोंग्स होना चाहिए, इसके। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला हम लोगों का नियम क्वेश्चन क्या कह रहा है, LHS देख लीजिए कि एक्स स्टार वाई स्टार जेड। ठीक है, तो यहाँ पर कहना यह चाह रहा है कि एक्स स्टार वाई क्या है, एक्स इंटू वाई प्लस 1, दोनों का गुणनफल प्लस 1। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस 1 इंटू, अभी तक स्टार लिखिए, जेड। ठीक है, जेड। उसके बाद क्या हो जाएगा, दोनों का गुणनफल प्लस 1, यही ना हम लोगों का है। देखिए एक ये है और एक ये है, तो दोनों का गुणनफल अब प्लस 1, तो दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा वाई प्लस 1 इंटू जेड प्लस 1, दोनों का गुणनफल। तो दोनों कौन है, एक ये है और एक ये है, तो इसका गुणनफल हो गया और प्लस का 1 ये हो गया। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड प्लस जेड प्लस 1। ठीक है, एक हमारा ये निकल गया। और अब हम लोग RHS देख लेते हैं, RHS। ठीक है, RHS हमारा क्या हो जाएगा कि एक्स स्टार वाई स्टार जेड। ठीक है, ये तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, अब क्या कहना है कि एक्स स्टार वाई स्टार जेड क्या है, दोनों का गुणनफल प्लस 1, वाई प्लस एक सॉरी वाई जेड प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा, और एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन के मुताबिक दोनों का गुणनफल प्लस 1, तो दोनों का गुणनफल एक्स इंटू वाई जेड प्लस 1, तो एक्स वाई जेड प्लस एक्स प्लस 1। तो आप लोग एक ये हम लोग का निकला। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जेड प्लस 1 है और यहाँ पर एक्स प्लस 1। तो हम लोग क्या लिख देंगे, देखिए हम लोग लिख देंगे कि LHS डज नॉट क्या RHS। ये समझ गए आप। अब बारी आती है आइडेंटिटी और इनवर्स का, टाइप्स 3 में देख लीजिए, टाइप 3 में देख लीजिए आइडेंटिटी और इनवर्स का। तो देखिए क्या लिखते हैं हम लोग, इस सारे का PDF आपको लिंक में भी मिल जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, ऑन जेड डिफाइन, मतलब जेड जो है इंटीजर का सेट है, वह डिफाइंड है किससे,
ए स्टार बी से, और वह किसके इक्वल है, ए प्लस बी माइनस 4 इसके इक्वल है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या कह रहा है कि फाइंड द आइडेंटिटी इनवर्स, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑन जेड सेट। ठीक है, तो हम लोग अब क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए आपको हर आइडेंटिटी के सॉल्यूशन में इतना लिखना है कि ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ऑपरेशन स्टार इन सेट जेड। ठीक है, इफ, यही मेन चीज़ है। अब मेन चीज़ समझ लीजिए क्या है इसका मसाला, एक्स स्टार ई बराबर एक्स। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स क्या, जेड। देखिए, तो ये हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, देखिए जो हम लोग का ए स्टार बी है ना, वह किसके इक्वल है, ए प्लस बी माइनस 4 के इक्वल है। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा कि एक्स प्लस ई माइनस 4। ठीक है ना, जौन एक ए स्टार बी है यानी एक्स स्टार ई, वो क्या है हम लोग का, एक्स प्लस ई माइनस 4। ठीक है, इजकल टू क्या, एक्स। हम लोग को तो ये दिया हुआ है, तो एक्स से एक्स कट जाएगा। ठीक है ना, तो हम लोगों को ई इजकल टू +4 आंसर। देखिए आइडेंटिटी निकालना बहुत ही आसान होता है। ठीक है ना, आइडेंटिटी निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। तो +4 जेड सेट से बिलोंग कर रहा है, तो हम लोग देख रहे हैं हाँ +4 जेड सेट से बिलोंग कर रहा है। ये ना कि हुल देवर कुछ आंसर आया हम लोग लिख देंगे, ही नहीं, ये देखेंगे कि वह सेट से बिलोंग कर रहा है कि नहीं। ठीक है ना, तभी हम लोग आंसर लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। अब बारी आती है इनवर्स के लिए, यही क्वेश्चन रहने देते हैं, हम लोग लिख लेते हैं 4 इनवर्स बाइनरी ऑपरेशन। दोस्तों बहुत लंबा टॉपिक है, ठीक है ना, इसको फिर भी मैं एक दिन में ही समाप्त कर दूंगा। ये हम लोग लास्ट चीज़ पढ़ रहे हैं, उसके बाद बस एक कॉम्पोजिशन टेबल पढ़ना है। जैसे मान लीजिए यही हम लोगों का क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन सेम है। ठीक है, तो हम लोगों को इनवर्स के लिए क्या मसाला तैयार करना है, देखिए लिखेंगे इफ y इज इनवर्स ऑफ x फॉर ऑपरेशन। ठीक है, फॉर ऑपरेशन स्टार इन सेट z। ठीक है, इफ x स्टार y इजकल टू किसके इक्वल होना चाहिए, ई के। मसाला सब यही तैयार हो रहा है, फॉर ऑल x, y बिलोंग्स z। देखिए हम लोग को इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को आइडेंटिटी निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ले लिया क्योंकि आइडेंटिटी यहाँ पर हम लोग को पहले से ही निकला हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हेयर, सबसे पहले लिख लीजिए हेयर ई इज क्या है, ई इज इनवर्स। ठीक है, इनवर्स, ठीक इनवर्स है, हम लोगों ने पढ़ लिया है। देखिए तो अब हम लोग को मसाला क्या दिया हुआ है कि x प्लस वाई माइनस 4 इजिकल टू ई, क्योंकि x स्टार y क्या है, a प्लस बी माइनस 4 है, a प्लस बी माइनस 4 है। ठीक है, हम लोग को इन्वर्स यहाँ पर निकाल ही दिए हुए आइडेंटिटी। ठीक है, इन्वर्स अब देख लीजिए यहाँ पर क्या बात आती है, तो x प्लस वाई माइनस 4 यहाँ पर पहले ये लिख लीजिए, और ये हम लोगों को 4 ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देख लीजिए क्या हो जाएगा, जो x प्लस वाई है ना वो किसके इक्वल हो जाएगा, 4 इधर का माइनस का 4 इधर का आकर प्लस का 4 हो जाएगा, इजकल टू 8। यानी जो हम लोग का इनवर्स निकला कितना निकला, 8 निकला। यही हम लोगों का आंसर है। सबसे पहले आपको आइडेंटिटी निकालना पड़ेगा, इनवर्स के लिए आपको आइडेंटिटी चाहिए। ठीक है, तो यही था हम लोगों का बाइनरी ऑपरेशन। बस एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, कॉम्पोजिशन टेबल। ठीक है, तो वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलते हैं, आपको सारे का PDF मिल जाएगा।
यहाँ पर y को उस पार ले जाएंगे तो x 8 - x आंसर हो जाएगा।